अस्सलाम वालेकुम क्लास। सीआर अपनी क्लास को मैसेज कर दें यहाँ पे कि विदाउट रोल नंबर जो है वो मैं किसी को नहीं ऐड करूंगी। अब यहाँ पे अभी भी रिक्वेस्ट आ रही है विदाउट नेम, वो रोल नंबर है। मैं कहता हूँ ठीक है, नीट अटेंडेंस लगा दें और रोल नंबर पहले लिखा करें, अपना नाम बाद में लिखा करो। 06 प्रेजेंट मैम। 7 प्रेजेंट मैम। 10 प्रेजेंट मैम। 21 प्रेजेंट मैम। 24 यस मैम। 26 रोल नंबर 26 माहम। 29 प्रेजेंट मैम। 43 प्रेजेंट मैम। आप लोगों के मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स जो आप लोग 62 तक हो, लेकिन आप लोग प्रेजेंट सिर्फ आप लोगों से 8 या 9 होते हैं। तो अटेंडेंस भी इतनों की ही लगनी है पोर्टल पर। किसी की शॉर्ट होती है तो मुझे बाद में नहीं कहना है। लास्ट आप लोगों ने जो की थी, हम लोगों ने प्रॉपर्टीज की थी, उसकी रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज की थी, जनरल प्रॉपर्टीज की थी, इक्वालिटी के लिहाज से हम लोगों ने की थी और इनइक्वालिटी के लिहाज से की थी। अब उन प्रॉपर्टी से रेलिवेंट जो है वो क्वेश्चंस आपके पास यहाँ पे दिए गए हैं। फर्स्ट आपके पास दिया गया है कि जो आपकी जनरल प्रॉपर्टी थी क्लोजर प्रॉपर्टी, उसमें सबसे पहले जो थी आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी थी। क्लोजर प्रॉपर्टी में हम क्या चेक करते हैं कि आपके पास कोई से भी दो सेट यानी कि सेट दिया जाता है, उसको हमने चेक करना होता है अंडर एडिशन के लिहाज से और मल्टीप्लाई के लिहाज से कि वो क्लोज्ड है या नहीं है। कि आपके पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए जाते हैं उनके ऊपर जो प्रोसेस होता है एडिशन का और मल्टीप्लाई का, आप अप्लाई करने के बाद जो है आंसर आपके पास जो अगेन से अगर वही आता है तो वो आपके पास क्या है कि वो उसी आपके पास सेट में से है कि वो क्लोज होता है या नहीं है। यहाँ पे अब आपके पास दिया गया, उन्होंने कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव द क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। क्या आपने इसमें चेक करना है कि कौन सी आपके पास जो है एडिशन के लिहाज से और मल्टीप्लाई के लिहाज से क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करती है या नहीं आपके पास होती है। सेट आपके पास दिया गया -1 है और 1 आपके पास दिया गया है। इसको अब आपके पास एक सेट दिया गया है, उसके जो उसमें एलिमेंट्स है -1 और 1 दिया गया है। इस पूरे सेट को जो है वो आप होल जो आपके पास है उसको R से नोट करोगे, क्योंकि ये आपके पास क्या है रियल नंबर्स का सेट है, उसको R से। अब इसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए गए हैं -1 और 1, वो आपके पास क्या आ जाएगा, उसको A और B आपके पास है। क्लोजर प्रॉपर्टी में आपके पास क्या होता था कि फर्स्ट हमने जो चेक करना होता था कि A + B बिलोंग्स टू R आपके पास आएगा या A × B। ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करो, इसका जो आंसर है वो आपके पास किसमें से, यानी कि ये इस सेट में से आर में से होना चाहिए। फर्स्ट अब हमने जो है इसका क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिहाज से जो है वो उसके सेट चेक करनी है कि एडिशन के लिहाज से जो है इस सेट पे आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है या नहीं करती है। सेट के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो आपके पास -1 और 1 दिया गया। -1 को जो है वो ए का नाम दिया और 1 जो है वो आपके पास क्या है बी का नाम दिया। अब यहाँ पे आपके पास क्या -1 और 1 दिया गया। -1 आपके पास है, -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये आपके पास क्या होगा कि माइनस माइनस आपके पास क्या आएगा, साइन जो है वो आपके पास माइनस का आएगा, लेकिन होंगे आपके पास क्या प्लस होगा। तो साइन आपके पास माइनस का आ जाएगा, -1 और -1 ऐड करोगे तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा -2 आ जाएगा। नेक्स्ट आपने -1 को 1 के साथ किया। अब आपके पास एक एलिमेंट जो है वो -1 है, दूसरा आपके पास क्या +1 है। -1 और +1 आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसी तरह से 1 है, 1 को 1 -1 से किया तो +1 और -1 वो भी 0 आ जाएगा। 1 और 1 को ऐड किया, आंसर आपके पास +2 आ जाएगा। अब इसमें देखो कि आपके पास जो था कि एक्सक्यूज मी मैम। जी बेटा।
मैम माइनस माइनस कैंसिल हो गया प्लस नहीं हो जाता? नहीं, एडिशन में माइनस जब आप ऐड करते हो, जब आपके पास ऐड दिया जाता है उसमें आप क्या करते थे, माइनस माइनस आपके पास क्या होता है, प्लस होता है माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, साइन जो होता है वो आपके पास क्या आता है, माइनस का आता है। जब प्लस और माइनस आपके पास होता है कि एक साइन आपके पास माइनस का है, दूसरा साइन आपके पास प्लस का है, तो वो आपके पास कैंसिल खत्म हो जाता है, वो आपके पास जीरो होगा। इसके आपके पास साइन है, अगर नेगेटिव आपके पास, एक साइन आपके पास पॉजिटिव है, दूसरा आपके पास नेगेटिव है, तो आंसर जो आएगा वो आपके पास क्या होगा, नेगेटिव साइन होगा। ठीक है, अगर एक पॉजिटिव है दूसरा आपके पास नेगेटिव है, तब भी आंसर जो होगा वो आपके पास क्या होगा, नेगेटिव, यानी कि वो उसके ऊपर जो प्रोसेस होगा वो आपके पास सब्ट्रैक्शन का ही अप्लाई होगा, लेकिन साइन जो है जो बड़ी रकम के साथ दिया जाता है वो आएगा आपके पास। माइनस माइनस अगर आपके पास कोई दो चीजें हैं, दोनों के साथ आपके पास साइन जो है वो माइनस का आ रहा है, तो माइनस माइनस होगा प्लस, लेकिन साइन जो होगा वो आपके पास क्या आएगा, माइनस का आएगा। और एडिशन अगर दो चीजें, तो वो आपके पास एड अप ही होंगी। इसी तरह से यहाँ पे आपके पास क्या है, -1 है, और ये भी आपके पास क्या दिया गया, -1 है। ठीक है, -1 और -1, साइन आपके पास क्या आएगा, माइनस का, लेकिन ये दोनों आपके पास क्या होंगे, ऐड होंगे। 1 और 1 आपके पास क्या हो जाएगा, 2 आपके पास हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, -2। जब ऑपोजिट साइन आपके पास होंगे तब उसके ऊपर जो प्रोसेस अप्लाई होगा वो आपके पास माइनस का होगा, सब्ट्रैक्शन का अप्लाई होगा। और लेकिन साइन जो होगा वो आपके पास क्या होगा, बड़ी रकम के साथ जो भी होगा, यानी कि जो ग्रेटेस्ट वैल्यू आपके पास होगी। सपोज अगर आपके पास दिया गया है कि -7 है और +4 अगर आपके पास दिया गया है, -7 है +4 है, होगा वो आपके पास माइनस, यानी कि -3, अब आंसर जो आएगा वो आपके पास 3 आएगा। और साइन जो होगा वो आपके पास जो बड़ी रकम के साथ, अब 7 के साथ आपके पास क्या माइनस का है, तो उसके साथ जो आपके पास आएगा -3 आएगा। अगर इसी तरह से आपके पास जो है वो +7 दिया गया और -4 दिया गया, तब भी वो आपके पास क्या होगा सब्ट्रैक्ट, यानी कि माइनस ही आएगा, 3 आएगा। लेकिन 7 के साथ क्या प्लस का साइन है, तो वो आपके पास क्या आएगा, +3 आएगा। जब ऑपोजिट साइन आपके पास होंगे, होगा माइनस, लेकिन साइन वो आएगा जो आपके पास ग्रेटेस्ट वैल्यू के साथ दिया जाएगा। अगर दोनों के साथ आपके पास माइनस है, तो वो वैल्यूज जो होंगी वो प्लस होंगी, लेकिन साइन जो है वो माइनस का आएगा। मल्टीप्लाई में जो माइनस का साइन है वो आपके पास प्लस में चेंज हो जाता है। अगर आपके पास, और उसके बाद जो पॉजिटिव साइन है वो आपके पास पॉजिटिव ही रहेगा। अब इसी तरह से यहाँ पे आपके पास था कि -1 है और -1 है, दोनों को आपने एड अप किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। साइन माइनस का आएगा, होगा वैल्यूज जो होंगी वो आपके पास प्लस होंगी। नेक्स्ट आपके पास क्या थी कि -1 है और +1 है, -1 और +1 ऑपोजिट साइन आपके पास हो जाएंगे। इसको -1 किया और +1 किया तो वो आपके पास सब्ट्रैक्शन होगा, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरह से अब +1 है और -1 है, ये भी ऑपोजिट साइन है, तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। इसमें से अब आपके पास कोई भी वैल्यू ग्रेटर नहीं है, दोनों वैल्यूज इक्वल थी, आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, 0। साइन में आपके पास क्या होगा, कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि 0 आपके पास ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट आपके पास 1 और ये भी 1 पॉजिटिव है, ये भी 1 पॉजिटिव है, तो आपके पास +2 आ जाएगा। अब इसके ये देखो जो आपके पास आंसर आ रहे हैं, जब आपके ऊपर ये जो सेट दिया गया था, इसके ऊपर जब आपने एडिशन का प्रोसेस अप्लाई किया है, तो जो आंसर आया है वो आपके पास क्या है, दोनों आंसर आपके पास जो है वो -2 और 0 है। -2 और 0 जो है वो एलिमेंट जो है वो इस सेट में से बिलोंग नहीं करते हैं, कि इस सेट में से वो एलिमेंट नहीं है, क्योंकि इसके एलिमेंट तो जो थे वो आपके पास क्या था, -1 और 1 था। आंसर जो आपके पास आया है वो आपके पास क्या, -2 और 0 और +2 आपके पास आया है, तो ये एलिमेंट्स इस सेट में से नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि सिंस -2 और 0 जो है नॉट बिलोंग टू जो सेट हमारे पास दिया गया था -1 और 1 का, उसमें से नहीं है। सो आपके पास जो -1 और 1 है इज नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन के, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन के लिहाज से जो है वो इस सेट पे जो है वो सेटिस्फाई नहीं होती है। अब इसी सेट पे जो है वो मल्टीप्लाई के लिहाज से हमने प्रॉपर्टी चेक करनी है, वहां पे आपके पास क्या है, डॉट का साइन आएगा। मल्टीप्लाई के लिए जो है वो आपके पास डॉट का साइन यूज होगा, -1 और 1। अब इसमें देखो जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, मल्टीप्लाई में जो माइनस माइनस का साइन होता है वो आपके पास प्लस में चला जाता है, तो ये आपके पास क्या, -1 को -1 के साथ करोगे, माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा। नेक्स्ट आपके पास -1 है और ये +1 है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आएगा, और नेगेटिव और पॉजिटिव साइन आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा।
जब हम मल्टीप्लाई में जब आपके पास दिया जाता है माइनस माइनस जो होता है वो प्लस हो जाता है, लेकिन जब एडिशन है तो वो होगा प्लस और साइन आपके पास क्या आएगा माइनस का। अब यहाँ पे जब मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में आपके पास क्या होगा, जब प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करोगे साइन आपके पास क्या आएगा माइनस का आएगा। 1 -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास -1 आएगा। नेक्स्ट आपके पास है 1 को -1 से करो, वो भी आपके पास -1 आएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आएगा। अब यहाँ पे जो आपके पास इसके आंसर्स में वैल्यू आई है वो आपके पास क्या आई है 1 और -1 ही आया है। 1 और -1 जो हमें गिवन सेट दिया गया था उसको बिलोंग करते हैं कि इसके आंसर्स जो हैं वो मल्टीप्लाई जब हमने किया है तो वो आपके पास क्या है वो वही आए हैं जो उस सेट में से हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सिंस 1 और -1 जो है वो बिलोंग कर रहा है उस सेट को 1 और 1 के क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लाई, कि ये वाला जो आपने सेट हमें गिवन दिया गया था -1 और 1 का, ये एडिशन के लिहाज से जो है वो क्लोज्ड नहीं है, लेकिन मल्टीप्लाई के लिहाज से जो है वो आपके पास क्या है क्लोज्ड है। सेकेंड आपके पास जो सेट दिया गया है वो जीरो दिया गया है, सिंगलटन सेट है, एक ही सेट दिया गया है और जीरो जो है, जीरो आपके पास एक ऐसी वैल्यू है जिसको आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, आंसर आपके पास जो है वो वही रहेगा। जीरो को जीरो में ऐड करो, आंसर आपके पास क्या आ रहा है जीरो ही आ रहा है, और वो जो हमें गिवन सेट था उसको बिलोंग कर रहा था। तो जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो, और ये बिलोंग कर रहा है सेट को, इज क्लोज्ड अंडर एडिशन, तो ये सेट क्लोज्ड है हमारे पास एडिशन के लिहाज से। मल्टीप्लाई करोगे जीरो को जो है वो जीरो के साथ मल्टीप्लाई करो, आंसर जो है वो आपके पास क्या आ रहा है जीरो आ रहा है, तो ये भी किसको बिलोंग कर रहा है जीरो, ये सेट जो है वो सेट को बिलोंग कर रहा है हमारे पास। तो ये हम कह सकते हैं कि जीरो जो है वो हमारे पास एक ऐसा सेट है जो एडिशन के लिहाज से भी और मल्टीप्लाई के लिहाज से भी उस पर क्रोयो प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करती है, क्योंकि उसका मल्टीप्लाई करने के बाद भी और एडिशन लेने के बाद भी आंसर वही आया है जो हमें गिवन सेट था। थर्ड जो है वो हमने सेट लिया है, इसमें मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो 5 लिए हैं, कि जीरो मैंने उसका ओरिजिन लिया है जो -1 और -2 है, दूसरी साइड पे आपके पास +1 और +2 आपके पास दिया गया है, यानी कि जो नेगेटिव साइड के एलिमेंट हैं वही मैंने उसके पॉजिटिव साइड पे भी लिए हैं। अब इस पे जब हमने क्लोजर प्रॉपर्टी, इसमें से कोई से भी दो एलिमेंट मैंने ना उठाए, मैंने यहाँ से आपके पास अगर इसको देखो -1 और -2 आप करोगे, ठीक है, इस पे एडिशन का प्रोसेस है इनके लो, तो आपके पास माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, साइन क्या आएगा माइनस का आएगा, तो ये आपके पास आंसर क्या आ रहा है -3 आ रहा है। तो -3 इस सेट में से नहीं है, तो यहाँ से भी ये क्लोज नहीं है, लेकिन -2 को अगर जीरो के साथ आप ले रहे हो तो आंसर आपके पास क्या आएगा -2, वो इस सेट में से है। -2 को 1 के साथ लोगे तब भी आंसर आपके पास -1 आएगा, वो भी इस सेट में से है। -2 और +2 को करोगे तो जीरो आएगा, वो भी इस सेट में से है। लेकिन हमने जब ये सेट जो -2 और -1 जो फर्स्ट सेट लिए थे उसका जो आंसर आ रहा था वो आपके पास क्या आ रहा है -3 आ रहा है। -3 एक ऐसा एलिमेंट आ गया जिसकी वजह से वो इस सेट को बिलोंग नहीं कर रहा। अगर इसी तरह से आप इसका टेबल बनाओ 5 एलिमेंट्स का, कि ये 5 ऊपर हैं और वो 5 नीचे होंगे, उसको एलिमेंट्स को आप जो है एडिशन करवा के देखो, तो जो वो आपके पास टेबल के अंदर आंसर आएंगे उसमें ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जो इस सेट में से नहीं होंगे। तो उस वजह से ये जो सेट है वो आपके पास जो है अंडर एडिशन के लिहाज से जो होगा वो आपके पास क्लोज्ड नहीं है, क्योंकि इसके आंसर्स में कुछ तो एलिमेंट्स आपके पास वही आ रहे हैं जो उस सेट में से हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट्स जो होंगे वो ऐसे आएंगे जो कि उस सेट में से आपके नहीं है, कि अदर देन द सेट है, कि वो सेट को बिलोंग नहीं करते हैं, कि उस सेट के उसके आंसर्स में उस सेट के अलावा आपके पास एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो वो हम कहेंगे कि ये एडिशन के लिहाज से जो सेट है वो हमारे पास क्लोज्ड नहीं है। अगर इसका हम दूसरी साइड पे अगर -2 और -1 लिया था तब भी नहीं था, अगर इसमें से 1 और 2 को भी उठाएं, या इनके 1 को ए का नाम दो, 2 को जो है वो बी का नाम दो, तो a प्लस बी आप कर रहे हो तो वो भी आंसर आपके पास क्या आ रहा है +3 आ रहा है। तो +3 जो है वो इस सेट में से आपके पास नहीं है, तो हम ये कहेंगे सिंस 1 + 2 इज इक्वल टू 3 इज नॉट बिलोंग टू, ये इस सेट को नहीं करता, सो इट इज नॉट अ क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो ये सेट जो है अंडर एडिशन के लिहाज से जो है वो आपके पास क्लोज्ड नहीं है।
अब इसी तरह से इस सेट को जो है वो मल्टीप्लाई के लिहाज से हमने चेक करना है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, वो आपके पास 2 है, वो इस सेट में से है। ठीक है, 2 को 0 से किया, वो भी इस सेट में से आपके पास 0 आ जाएगा, इस सेट में से है। -2 को 1 के साथ किया तो आपके पास -2, वो भी इस सेट में से है। -2 को 2 के साथ किया, जब -2 को 2 के साथ किया आपके पास आंसर क्या आ रहा है, -4 आ रहा है। अब -4 जो है वो इस सेट में से आपके पास नहीं है। ठीक है, दैट्स वाई इसकी वजह से ये सेट जो है वो आपके पास अंडर एडिशन के लिहाज से तो क्लोज नहीं था। जब हमने मल्टीप्लाई के लिहाज से भी चेक किया है तो मल्टीप्लाई के लिहाज से भी उसमें एक आंसर जो है वो हमारे पास, जब जहां तक हमने चेक किया उसमें जब उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हमने वहां तक वेरीफाई करना है जब आपके पास जो है उसका आंसर जो है कोई ना कोई एक ऐसा डिजिट आ जाए जो कि उस सेट में से नहीं बिलोंग करता, तो आप उसको वहीं पे छोड़ सकते हो कि ये सेट इसको नहीं बिलोंग करता। जब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हमारे पास आंसर क्या आया, 4 आया, -4 आया। तो -4 जो है वो सेट में से नहीं है, जिसकी वजह से हम ये कहेंगे कि सिंस ये सेट जो है अंडर एडिशन के लिहाज से भी और अंडर मल्टीप्लाई के लिहाज से भी वो क्लोज्ड आपके पास नहीं है। यहाँ तक क्लियर है? क्लास यस मैम। किसी को कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट आपके पास है नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपको प्रॉपर्टीज आगे करवाई थी, ये क्लोजर थी, उसके बाद थी कम्यूटेटिव आपके पास थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी। ठीक है, वो आपके पास एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी आपके पास दी थी, एडिटिव आइडेंटिटी है जो थी, ये प्रॉपर्टीज थी। अब यहाँ पे फर्स्ट आपके पास जो है वो डिजिट्स में आपके पास वैल्यूज दी गई हैं, 4+9 दिया गया है, 9+4 दिया गया है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड की इक्वल है, इधर से भी आंसर जो है वो आपके पास 13 आ रहा है, राइट हैंड साइड से जो है वो भी आंसर जो है वो आपके पास 13 आ रहा है। तो वो आपके पास ये प्रॉपर्टी कौन सी बनती है कि जिसके अंदर दो एलिमेंट्स जो हैं वो आपके पास इन्वॉल्व हो, a+b करो या इज इक्वल टू b+a करो। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास किसके इक्वल हो, राइट हैंड साइड के इक्वल है। कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल है, वो आपके पास के उसकी जगह भी आप चेंज कर दो, a+b किया है या b+a करो, तो वो आपके पास क्या कहलाती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसके अंदर दो एलिमेंट आपके पास इन्वॉल्व हो जिसको आप कम्यूट कर सकते हो। तो ये आपके पास 4+9 और 9+4 आपके पास क्या कहलाएगी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि इसके दरमियान में जो साइन यहाँ पे आपके पास दिया गया है वो एडिशन का दिया गया है, तो आप ये कहोगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सेकेंड आपके पास दिया गया है ए, आपके पास अल्फाबेट है, 1 आपके पास डिजिट में दिया गया, प्लस आपके पास क्या है 3/4 फ्रैक्शन में आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यूज है। राइट साइड पे आपके पास है a+1, आपके ए है, प्लस आपके पास 3/4 ये वैल्यूज दी गई हैं। फर्स्ट आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी, क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड आपके पास कम्यूटेटिव थी, थर्ड आपके पास होती थी क्लोजर प्रॉपर्टी थी। क्लोजर प्रॉपर्टी में आपके पास क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है, थर्ड आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव में प्रॉपर्टी में आपके पास क्या है कि तीन एलिमेंट्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, कि ए जो है a+a b c जो है वो बिलोंग किसको कर रहे हैं, आर को। तो आपके पास क्या आएगा, a+b आपके पास ब्रैकेट्स में इनटू आपके पास c आपके पास होता है लेफ्ट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे a को बाहर ले आओ, आपके पास a+b+c आपके पास ब्रैकेट्स के अंदर होगा। तो यानी कि उसकी भी एलिमेंट्स की जो जगह है वो आप चेंज कर रहे हो, तब भी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल ही है। अब इधर देखो आपके पास एलिमेंट्स क्या थे, एक आपके पास अल्फाबेट दिया गया, दूसरा एलिमेंट है, थर्ड आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म में, तीन एलिमेंट्स हैं। ये आपके पास ए को ए का नाम दे दो, 1 जो है वो आपके पास बी हो जाएगा, 3/4 जो है वो आपके पास क्या है, सी है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो ये हम कह सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि इसमें साइन जो है वो आपके पास क्या आ रहा है, एडिशन का। तो ये आपके पास क्या कहलाएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आएगा। थर्ड वन आपके पास दिया गया है यहाँ पे 100+0 आपके पास दिया गया है। अब जीरो आपके पास, आपको पता है कि जीरो आपके पास क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, कि जीरो को किसी चीज के अंदर ऐड करो या उसको किसी चीज के अंदर से सब्ट्रैक्ट करो, तो उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है उसके ऊपर आपके पास जो है वो कोई भी फर्क आपके पास नहीं आता है, वो आपके पास वैल्यू एज इट रहती है। तो यहाँ पे भी आपके पास क्या दिया गया था, 100+0 आपके पास दिया गया है। इसको आपके पास क्या आंसर क्या आ रहा है, 100 आ रहा है, कि 100 के अंदर जीरो ऐड करो तो उसमें कोई भी फर्क आपके पास नहीं। तो ये आपके पास क्या प्रॉपर्टी बनती है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के लिहाज से। फोर्थ वन आपके पास दी गई है प्रॉपर्टी,
a माइनस ए इज इक्वल टू 0। a माइनस ए अगर आप रियल लाइन नंबर जो है उसको बिलोंग करो कि उसका ओरिजिन पॉइंट जो होता है वो आपके पास 0 है, उसकी लेफ्ट हैंड साइड पे तमाम जितनी भी हैं वो नेगेटिव वैल्यूज हैं और राइट हैंड साइड पे आपके पास उसकी तमाम पॉजिटिव वैल्यूज हैं। इन अदर वर्ड ये आपके पास है कि एक एलिमेंट जो आपके पास दिया गया है उसका इनवर्स जो है वो भी आपके पास जो एग्जिस्ट करता है। सपोज आपके पास राइट हैंड साइड पे जो वैल्यूज दी गई हैं वो आपके पास क्या है 1 है, ठीक है, 1 2 3 4 तक ले रहे हो तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास क्या है -1 है, -2 है, -3 -4 ये वैल्यूज दी गई हैं। अब 1 का इनवर्स आपके पास क्या है -1 है, 2 है, 2 का इनवर्स आपके पास क्या दिया गया है -2 है, 3 है तो 3 का इनवर्स आपके पास -3, सो 4 है तो 4 का -4, सो ऑन, यानी कि इस तरह से आपके पास उसकी वैल्यूज दी गई हैं। इसी तरह से हमने एक नंबर और दूसरे आपके पास ये चीज़ है और ये कि आपके पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट्स है वो कैसे बनता है। आइडेंटिटी एलिमेंट्स अगर एक एलिमेंट दिया गया है और उसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है तो आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। अब ए एलिमेंट आपके पास दिया गया था और ए इन्वर्स जो है उसका ए माइनस ए जो है वो उसका इन्वर्स आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है। ए माइनस ए करोगे तो आंसर जो है वो आपके पास क्या आ रहा है 0 आ रहा है और 0 जो है वो आपके पास क्या है कि एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी है आपके पास। फिफ्थ वन प्रॉपर्टी आपके पास दी गई है x इंटू वाई प्लस जी इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस आपके पास एक्स जी है। अब ये आपके पास यहाँ पे x की जगह पे आप 2 ले लो, y की जगह पे 3 ले लो, z की जगह पे आप 4 ले लो। तो इसी तरह से वो एलिमेंट्स है कि ये आपके पास x की जगह पे आपने 2 लिया तो वो 2 जो है वो इसके साथ y के 3 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 जो है वो 4 के साथ भी मल्टीप्लाई आपके पास हो रहा है कि यहाँ पे ये चीज आपके पास y प्लस जी जो है इसको कंबाइन किया यानी कि एडिशन करके आप x के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर रहे हो लेफ्ट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे वही चीज आप जो है पहले आप उसको मल्टीप्लाई करवा रहे हो, मल्टीप्लाई करवा के देन उसको ऐड कर रहे हो तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल ही आएगी। तो ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आप देखो कि पहले आपके पास क्या है, यहाँ पे एडिशन है, ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है वो आपके पास एडिशन है और बाहर आपके पास क्या मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई पहले आ रहा है तो हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लाई ओवर एडिशन। यहाँ आपको इन अदर वर्ड ये भी कह सकते हो कि आपके पास एडिशन प्रॉपर्टी आपके पास लेफ्ट हैंड प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन के लेफ्ट प्रॉपर्टी आपके पास के लेफ्ट हैंड साइड की प्रॉपर्टी है एडिशन के लिहाज से। दूसरी साइड पे आपके पास क्या एक्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एक्स वाई के साथ भी आ रहा है, एक्स जो है वो जी के साथ भी आ रहा है। तो ये आपके पास क्या कहलाएगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लाई ओवर एडिशन के पहले वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है फिर आपके पास क्या है एडिशन हो रही है। इसी तरह से अगर आप इसको चेक करो कि आपके पास ये जो y प्लस जी दिया गया ये आपके पास पहले आ जाए और x जो है वो आपके पास जो है वो बाद में हो कि y जो एडिशन है वो चीज़ आपके पास पहले आए और मल्टीप्लाई जो है वो आपके पास बाद में आए। तो ये आपके पास क्या कहलाएगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लाई कि पहले आपके पास जो है वो एडिशन आ रहा है और जो है वो बाद में मल्टीप्लाई आपके पास हो रहा है। सिर्फ इसकी लेफ्ट हैंड साइड की जो है उसकी वजह से जो है इसका नेम चेंज हो जाएगा, राइट हैंड साइड पे जो चीज होगी वो आपके पास क्या है सेम एज इट रहेगी। तो ये आपके पास राइट हैंड प्रॉपर्टी जब आपके पास x प्लस वाई जो वो पहले आ जाएगा और जो यानी कि आपके पास y प्लस जी जो है वो पहले आ जाएगी यानी कि जो एडिशन है वो पहले आ जाए और मल्टीप्लाई बाद में हो तो वो आपके पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। अगर आपके पास x पहले है और y प्लस जी जो एडिशन है वो आपके पास बाद में है तो वो आपके पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। नेक्स्ट अब आपके पास यहाँ तक प्रॉपर्टीज आपके पास हैं। ये प्रॉपर्टीज जो हैं अगर इसके रेलिवेंट कोई क्वेश्चंस आता है तो एमसीक्यूज की फॉर्म में आपके पास क्वेश्चंस आएंगे। उससे नेक्स्ट अब आपके पास जो है वो इक्वालिटीज हैं। यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है कि नेम द प्रॉपर्टीज यूज इन द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटी क्या होती है कि जिसके अंदर आपके पास जो है वो लेस देन का साइन या आपके पास जो है वो ग्रेटर देन का साइन आ जाए वो आपके पास क्या चीज क्या होती है वो इक्वालिटी में आपके पास क्या चली जाती है। इक्वल का साइन है तो वो इक्वालिटी के अंदर है, वैसे आपके पास चीजें तो वो जनरल आपके पास है। अगर लेस देन का साइन आपके पास ये ग्रेटर देन का साइन लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल आपके पास आ जाए तो वो आपके पास क्या कहलाती है इनइक्वालिटी कहलाती है। अब यहाँ पे फर्स्ट जो दिया गया है वो आपके पास क्या है -3 है, लेस देन आपके पास -2, इक्वल आपके पास किसके अप्रोच किसको कर रहा है 0 लेस देन 1 को। अब यहाँ पे देखो कि आपके पास पहले जो वैल्यूज दी गई थी वो आपके पास क्या थी -3 थी और -2 थी।
-2 जो है अगर इसके साथ माइनस का साइन ना हो और आपके पास वैसे वैल्यूज दी गए तो 3 जो है वो ग्रेटर होगा और 2 जो होगा लेस होगा। लेकिन इसके साथ क्या है, माइनस है, -3 है और -2 है। तो माइनस में जितनी वैल्यू जो है वो आपके पास लेस होती जाती है, उतनी ही वैल्यू जो होती है वो आपके पास क्या होती है, ग्रेटर होती है। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, -3 जो आपके पास आ रहा है वो -3 आपके पास क्या है कि लेस है और -2 जो है वो आपके पास ग्रेटर है। उसने ये कहा है कि पहले आपके पास -3 और -2 है, उसके बाद आंसर जो अप्रोच कर जाता है वो 0 और 1 को कर जाता है। तो इसको हमने देखना है कि अब बोथ साइड पे आपके पास क्या है कि +3 अगर आप ऐड करवा रहे हो, -3 +3 और लेस देन -2 और +3, तो आंसर आपके पास क्या आएगा, 0 और 1 आएगा। तो हमने क्या किया है, इसमें बोथ साइड पे हमने ऐड किया है, तो ये आपके पास प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, एडिटिव प्रॉपर्टी, यानी कि एडिशन की प्रॉपर्टी आपके पास आएगी। उससे नेक्स्ट आपके पास दी गई है -5 है, लेस देन -4 है, वो अप्रोच किसको कर रहा है, 20 और 16 को कर रहा है और इक्वलिटी का साइन जो है वो आपके पास चेंज हो रहा है। पहले आपके पास क्या है, -5 लेस देन -4 है कि -4 ग्रेटर है और -5 जो है -5 जो है वो आपके पास लेस है। तो दूसरी साइड पे आपके पास वैल्यूज क्या हो जाती हैं, 20 और 16 हो जाती हैं। अगर आपको याद हो तो आपको मैंने इक्वालिटी की प्रॉपर्टी कहलाई थी कि ए बी सी जो है वो बिलोंग किसको कर रहे हैं, आर को कर रहे हैं, और सी के ऊपर जो थी वो दो कंडीशंस आपके पास अप्लाई होती थी कि सी जो है वो ग्रेटर देन 0 और सी जो है वो लेस देन 0 है। सी अगर ग्रेटर देन 0 है आपके पास, तो वो वैल्यूज जितनी भी होंगी वो पॉजिटिव वैल्यूज, यानी कि सी की जो वैल्यूज आएंगी पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी, और वो जो ए और बी के साथ मल्टीप्लाई होगा तब आपके पास जो है वो लेस साइड जो है वो लेस ही रहेगी और जो ग्रेटर साइड होगी वो आपके पास क्या है, ग्रेटर ही रहेगी। लेकिन अगर सी जो है वो लेस देन 0 आ जाता है कि सी जो है वो 0 से लेस है, तो वो आपके पास क्या होंगी, तमाम जितनी भी आएंगी वो नेगेटिव वैल्यूज होंगी। अब नेगेटिव वैल्यू को जब आप किसी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो जो ग्रेटर वैल्यू होगी वो आपके पास लेस हो जाएगी और जो लेस वैल्यू होगी वो आपके पास क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। इसी तरह से अब यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या दी गई थी, -5 है, लेस देन -4 है। तो बोथ साइड पे अब देखो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 20 और 16 आ रहा है। तो बोथ साइड पे हमने मल्टीप्लाई किया है, इक्वालिटी के लेफ्ट और राइट, -4 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया। -5 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आंसर आपके पास क्या आ रहा है, 20, और -4 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आंसर आपके पास 16। अब जो यहाँ पे इक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो जाएगा और 20 जो है वो 16 से आपके पास क्या है, ग्रेटर है। तो इसमें भी हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो ये आपके पास क्या कहलाएगी, मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टीज कहलाएगी। उससे नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे वैल्यू दी गई है 1 है, ग्रेटर देन -1 है, तो वो अप्रोच किसको कर रहा है, -3 को, और ग्रेटर देन -5 को अप्रोच कर रहा है। अब बोथ साइड पे आपके पास देखो कि क्या चीज आप जो है वो ऐड करवाओगे, तो आपके पास क्या, -3 और -5 आपके पास जो वैल्यूज बने। अब 1 है, यहाँ तो आप इसके ये कर सकते हो कि बोथ साइड पे आपके पास क्या दिया जाए, यहाँ पे +4 जो है उसको आप ऐड करो, -3 है, -3 +4 करोगे तो आपके पास 1 आ जाएगा, और -5 है तो +4 करोगे तो -1 आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी आपकी होस्ट कर जाएगी। तो इसमें भी हम क्या कह रहे हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही कर रहे हैं, तो ये आपके पास क्या कहलाएगी, एडिटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। फोर्थ वन प्रॉपर्टी जो है वो आपके पास दी गई है, उसमें आपके पास देखो कि a जो है वो लेस देन 0 है और अप्रोच किसको कर रहा है, -8 ग्रेटर देन 0 है। तो ये आपके पास क्या है, मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी ही है, जिसके अंदर आपके पास ये वाली कंडीशन होल्ड करती है कि c जो है वो लेस देन 0 है और c जो है वो आपके पास क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो ये आपके पास क्या है, ये भी प्रॉपर्टी आपके पास क्या आ जाएगी, मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी आ जाएगी। फिफ्थ वन प्रॉपर्टी आपके पास दी गई है, वो भी आपके पास क्या है, ए जो है वो ग्रेटर देन बी है। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, वो किसमें चेंज हो जाए है, फ्रैक्शन की फॉर्म में, 1/a जो है वो लेस देन आपके पास 1/b, इक्वालिटी का साइन भी जो है वो आपके पास क्या है, चेंज हो रहा है। जनरल अगर आप चीजों को देखो तो जो लेस साइड होती है वो आपके पास लेस रहती है और ग्रेटर साइड वो आपके पास ग्रेटर है। सपोज ए की वैल्यू आपके पास क्या है, 5 है, और बी की वैल्यू जो है वो आपके पास 4 है, तो 5 जो है वो आपके पास 4 से ग्रेटर है।
लेकिन जब वो ओवर की फॉर्म में चला जाएगा, उसके हमने पार्ट्स करने हैं कि उस चीज को 1/5 में यानी कि 5 पोर्शन में डिवाइड करना है और एक चीज को हमने 4 पोर्शन में डिवाइड करना है। तो जब 5 पोर्शन में जाएगी तो वो जो चीज होगी उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, और वही चीज की अगर 4 पोर्शन में करोगे तो उसकी क्वांटिटी जो आपके पास क्वांटिटी है वो आपके पास क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहाँ पे भी जो आपके पास है इक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, ए जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, बी से ग्रेटर आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास जो ए बी से ग्रेटर था वो आपके पास क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। 1/a जो है वो लेस देन आपके पास क्या होगा, 1/b, यानी कि 1/4 जो होगा वो आपके पास ज्यादा होगा और 1/5 जो है वो आपके पास क्या होगा, कम होगा। तो ये आपके पास किसकी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपके पास जो है उसकी प्रॉपर्टी आ जाएगी। यहाँ तक अब अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। मैम एक कंफ्यूजन ये है कि मतलब हमारा कोर्स क्या है ये बता दें थोड़ा सा, क्योंकि वो नहीं क्लियर हो रहा, तो ये इसका इसलिए आउटलाइन वो की चीज बात कर रहे हो? कोर्स आउटलाइन आउटलाइन क्लियर हो जाएगी मतलब। हाँ इसमें जी, कि हमने सबसे पहले पढ़ना जो क्या है है तो। आपके पास जो है वो रियल नंबर से बिलोंग है, ठीक है। रियल नंबर्स आप लोगों ने करने हैं, रियल नंबर्स आ जाएंगे। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ठीक है। उसके बाद सेट था, सेट की रेलिवेंट सेट हम लोग कर चुके हुए हैं। रियल नंबर्स जो हैं वो आपको मैंने स्टार्ट करवाए हैं, वो रियल नंबर्स की जो है नहीं वो मैम, आपको मैं ये स्टार्ट पूछना करवाई। चाह रहा हूँ कि ये हमने खाली थ्योरेटिकली पढ़ना है कि प्रैक्टिकल भी करना है? ये प्रैक्टिकल है। ये प्रॉपर्टीज अब जो ये अप्लाई हो रही हैं ये चीजें प्रैक्टिकल ही आपके पास है। आपने ये प्रॉपर्टीज मतलब आगे आइडेंटिफाई, क्वेश्चंस में अप्लाई क्वेश्चंस होंगे, मतलब हैं, क्वेश्चंस करने हैं हमने क्वेश्चंस आगे? में अप्लाई होनी है, ठीक है मैम। ये अप्लाई ठीक है। होनी है। ठीक। और ये आपकी आगे ठीक है मैम। जितनी भी बुक है ना, ये जो फर्स्ट चैप्टर आपका दिया गया है रियल नंबर्स का, इसी पे बेस होती है हर चीज जो आपकी आगे जितनी भी आप करोगे। ये मैथ के अलावा अगर आप आगे भी कोई चीज करते हो तो इसी ये जो आपके पास रियल नंबर्स हैं और ये जो प्रॉपर्टीज हैं, डेफिनेशंस हैं, इन्हीं पे बेस हर चीज आपकी करेगी। यानी कि ये किस मैथ की बेसिक्स में से आपके पास ये चीज है, रियल नंबर्स। इसी वजह से इसको मैं ओके इतना हो गया मैम। डिटेल में आपको करवा रही हूँ। ठीक है। क्लियर है यहाँ मैम तक? कोर्स बेटा मैम वो ग्रुप में पोर्टल सेंड कर नहीं चल मैं रहा, आपके पास। पोर्टल का कोई इशू चल रहा है। हम चलो मैं ग्रुप में मैम आप आपको शेयर मैम सीआर वो कर को देती हूँ। ग्रुप में कर दे मैम। ठीक सीआर है को बन, सेंड करते हैं, वो ग्रुप में सेंड करते हाँ हैं। जी चलो मैं वो ग्रुप में आपको शेयर करवा देती हूँ। उसके अलावा नेक्स्ट अब आपके पास जो है इनक्वालिटीज और इंटरवल्स हैं। कि आपके पास जो इनक्वालिटी लिखी जाती है कि अगर इसको वर्ड्स में आपके पास दिया गया है तो इसको आपने इस फॉर्म में लेके जाना है, तो वो आपके पास क्या होगा। यहाँ पे दिया गया है 6 इज ग्रेटर देन 5, जो 6 है वो आपके पास क्या 5 से ग्रेटर है, तो उसको हमने लिखना है। तो ये आपके पास 6 जो है वो बड़ा है 5 से, तो वो आपके पास इस फॉर्म में लिखा जाएगा 6 ग्रेटर देन 5 है। सेकेंड आपके पास है 10 इज लेस देन 15, कि 10 जो है वो आपके पास 5 से लेस है। तो ये आपके पास जिस साइड से ये आपके पास एरो आपने जो नोट करना है, जिस साइड से ये आपके पास क्लोज्ड है वो चीज आपके पास जो होगी वो स्मॉलर होगी, और जिस साइड को ये ओपन ओपन है आपके पास वो चीज जो है वो आपके पास ग्रेटर है। अब यहाँ पे 6 5 इज ग्रेटर देन 5 उसने कहा था, तो 6 की साइड पे हमने जो है इसकी जो है ओपन साइड रखी है और 5 की साइड पे जो है वो उसको क्लोज रखा है। नेक्स्ट आपके पास है 10 इज लेस देन 15, 10 जो है वो आपके पास 15 से लेस है, तो ये आपके पास 10 वाली साइड पे जो इसकी क्लोज साइड है वो आप करोगे, और 15 की साइड पे जो आपके पास ओपन है वो करोगे। थर्ड आपके पास ये दिया गया है कि 3 इज द लेफ्ट ऑफ 8 ऑन द रियल लाइन नंबर्स। रियल लाइन नंबर्स अब आपके पास उसने कहा है कि 3 जो है वो आपके पास लेफ्ट साइड पे है 8 की। जब लेफ्ट साइड पे आपके पास जा रहा है तो मतलब कि 3 जो है वो आपके पास क्या स्मॉलर है और 8 जो है वो आपके पास क्या है ग्रेटर है। तो ये आपके पास लिखा जाएगा 3 जो है वो लेस देन 8 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 4 दिया गया, उसमें उसने कहा है x इज एट मोस्ट 12। एट मोस्ट का